राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि तुलसी शालिग्राम का विवाह कब और कैसे करें। तुलसी माता और भगवान शालिग्राम को किस वस्तु का भोग लगाएं, किन मंत्रों का जाप करें जिससे अखंड सुख सौभाग्य बना रहे, मन की हर कामना पूर्ण हो। तुलसी विवाह से संबंधित सभी जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ तुलसी का विवाह कब करना चाहिए। देखिए, वैसे तो तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी पर कराना श्रेष्ठ होता है, परंतु बहुत से साधक एकादशी पर किसी कारणवश तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं या फिर मन में संशय रहता है कि एकादशी पर तुलसी को स्पर्श करें या नहीं। तो वैसे तो देवउठनी एकादशी पर तुलसी को स्पर्श करने से कोई दोष नहीं लगता, परंतु फिर भी एकादशी पर आप तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं तो आप द्वादशी तिथि में भी या फिर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। इस बार 2024 में तुलसी विवाह एकादशी के दिन शाम के समय कराने का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:29 से 7:53 पर, और द्वादशी तिथि में 13 नवंबर को दोपहर में तुलसी विवाह करा सकते हैं। बात करें कि तुलसी विवाह कराने के लिए किन विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम, यदि शालिग्राम भगवान ना हो तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो भी रख सकते हैं। एक कलश, पंच पल्लव, आम या अशोक के पत्ते रख लें, नारियल, 2 चौकी ले लें, लाल रंग का वस्त्र, माता को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री, हल्दी की गांठ, 1 चुनरी, रोली, चंदन, पुष्प, 2 पुष्पमाला, धूप दीप, भगवान शालिग्राम पर अर्पित करने के लिए पीले वस्त्र। यदि वस्त्र उपलब्ध ना हो तो कलावा या वस्त्र रूप से अर्पित कर सकते हैं, परंतु एक पीला पटका अवश्य रखें, इससे गठबंधन किया जाता है। भोग लगाने के लिए ऋतु फल जैसे गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आंवला, अमरूद इत्यादि रख सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी रख लें, धूप दीप रखें। फिर जिस स्थान पर आप तुलसी विवाह करेंगे उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लें और वहां रंगोली बना दें। फिर शाम के समय गोधूली बेला में यह तुलसी विवाह करें। अपनी समय सुविधा के अनुसार जिस दिन आप तुलसी विवाह करें, एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक, जिस दिन भी आपको समय मिले तुलसी विवाह करने के लिए, उस दिन घर के सभी सदस्य स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। संभव हो तो नए वस्त्र पहन लें। सभी सदस्य एक जगह एकत्रित होकर तुलसी विवाह की तैयारी करें। सबसे पहले 2 चौकी रखें, दोनों चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। एक चौकी पर तुलसी स्थापित करें और दूसरी चौकी पर भगवान शालिग्राम को विराजित कर दें। ध्यान रखें कि शालिग्राम भगवान की चौकी माँ तुलसी के दाईं ओर रखें। फिर कलश स्थापित करें। यदि आप कोई विशेष पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए, इसलिए कलश में आप गंगा जल, शुद्ध जल भरें, 1 सुपारी, 1 सिक्का, साबुत हल्दी की गांठ डालकर पंच पल्लव लगा दें। फिर पूर्ण पात्र अर्थात चावल या गेहूं से भरकर एक पात्र रख दें। पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रख दें, इस पर चुनरी लपेट दें। फिर मिट्टी से गौरी गणेश बनाकर सबसे पहले इनका पूजन करें। बिना गौरी गणेश की पूजा के पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी, इसलिए मिट्टी से गौरी गणेश नहीं बना पाते हैं तो एक सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश जी के स्वरूप में स्थापित कर दें और हल्दी की गांठ को मां गौरी के स्वरूप में स्थापित करें। अब पुष्प, अक्षत, रोली, धूप दीप द्वारा पूजन करें और भोग अर्पित कर दें। इसके बाद इसी तरह पंचोपचार विधि से कलश का भी पूजन करें। फिर तुलसी शालिग्राम का विवाह का कार्य शुरू कर दें। सबसे पहले विवाह में हल्दी की रस्म होती है, तो थोड़ी सी हल्दी में आप गुलाब जल या गंगा जल डालकर अपनी अनामिका उंगली से अर्थात रिंग फिंगर से शालिग्राम भगवान को अच्छी तरह से हल्दी लगा दें। इसके बाद तुलसी की जड़ में पत्तों पर हल्दी लगाएं। इसके बाद शालिग्राम भगवान का अभिषेक कच्चे दूध से या पंचामृत से करें। इसी प्रकार से तुलसी माँ का भी अभिषेक करें और इसके बाद शालिग्राम को वस्त्र अर्पित करें, पीला पटका धारण कराएं और फिर माँ तुलसी को भी चुनरी चढ़ा दें। वस्त्र अर्पित करने के बाद शालिग्राम भगवान का श्रृंगार करें। चंदन से भगवान शालिग्राम का तिलक करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर इसी प्रकार माँ तुलसी का भी श्रृंगार करें। माँ तुलसी को चूड़ियाँ, बिंदी अर्पित करें, आलता लगाएं। इसके अलावा जो भी श्रृंगार की सामग्री आपने रखी है वह अर्पित कर दें। अब वरमाला की रस्म करनी है तो आपको 2 पुष्पमाला लेनी है। सबसे पहले एक माला तुलसी से स्पर्श करवाकर भगवान शालिग्राम को पहनाएं। इसी प्रकार भगवान शालिग्राम से माला स्पर्श करवाकर तुलसी जी को अर्पित करें। वरमाला की रस्म के बाद गठबंधन करें। माँ तुलसी की चुनरी में हल्दी, पुष्प, 1 सिक्का, तिल रखकर भगवान शालिग्राम के पटके से गठबंधन कर दें। गठबंधन के बाद सिंदूर की रस्म करें। इसके लिए
लिए आप चाहें तो चांदी का सिक्का या सोने की अंगूठी या फिर छल्ला लेकर सिंदूर की रस्म करें। इसके लिए थोड़ा सा सिंदूर लेकर भगवान शालिग्राम से स्पर्श करवाकर माँ तुलसी की जड़ में पत्तों पर 5 या 7 बार सिंदूर अर्पित कर दें। इसके बाद चाहे तो अपनी अनामिका उंगली से भी सुहागिन स्त्रियां माँ तुलसी के हर पत्ते पर सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद फेरे करवाने की रस्म करनी है। इसके लिए एक पुरुष सदस्य भगवान शालिग्राम की चौकी उठाकर माँ तुलसी की 7 परिक्रमा करे। इस प्रकार फेरे करने के बाद शालिग्राम को उनके स्थान पर विराजित कर दें। अब आप भगवान शालिग्राम माँ तुलसी का पूजन करें, साथ ही भोग अर्पित करें। भोग में जो भी भोग सामग्री आपने रखी है उसमें तुलसी पत्र रखकर भोग लगा दें। यदि आपके पास समय है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, माँ तुलसी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का यथासंभव जाप करने से माँ तुलसी की कृपा से अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। आप चाहें तो माँ तुलसी का विवाह कराते समय भजन कीर्तन कर सकते हैं, मंगल गीत गा सकते हैं। पूजा संपूर्ण कराने के बाद तुलसी शालिग्राम की आरती करें। जो भी भोग सामग्री आपने रखी है वह सभी सदस्यों में बांट दें। पूजा में हुई जाने अनजाने गलतियों की भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी से क्षमा प्रार्थना कर लें। साथ ही यदि आपके मन की कोई कामना है तो वह भी बोल दें। ऐसा माना जाता है कि माँ तुलसी का विवाह संपन्न कराने के बाद मन की कामना बोलने से वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह कराने वाले व्यक्ति को कन्यादान कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मन की हर कामना पूर्ण होती है। घर की दुख दरिद्रता का नाश होता है और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी कारणवश यदि आप माँ तुलसी का विवाह कराने में असमर्थ हैं तो आप इन 5 दिनों में देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक माँ तुलसी का विधिवत पूजन करें। माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, परिक्रमा करें और नित्य प्रति माँ तुलसी के समक्ष दीप दान करें। ऐसा करने से भी आपको अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। साथ ही माँ तुलसी सहित भगवान श्री हरि की कृपा मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।